नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक माइक्रो कैप साइज़ का बिज़नेस है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का मार्केट कैप है। बिज़नेस का नाम है पर्पल यूनाइटेड लिमिटेड। इसके बारे में बात करूँगा, इसमें क्या-क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बिज़नेस में हम क्या-क्या पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। कैसे उस बिज़नेस को हम समझें कि ये बिज़नेस ग्रोथ के लिए अच्छा है, आगे अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो पर्पल यूनाइटेड लिमिटेड जो है ये एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, नोएडा में इसका ऑफिस है, वहाँ से ये स्टार्ट हुए हुए हैं। ये करते क्या है, ये 0 टू 14 ईयर्स के जो किड्स हैं, उनको टारगेट करते हुए अपैरल और फुटवियर के सेगमेंट में काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इनके पास नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग-अलग वेंडर से इन्होंने टाई अप कर रखा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इससे इनका बिज़नेस एसेट लाइट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरीज़, प्लांट सेटअप करने होते हैं, ये सारे झंझट, ये सारे जो एक्सपेंडिचर है, उससे ये अपने आप को इन्होंने उससे छुटकारा पा रखा है। इनके पास अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस है दिल्ली में, जहाँ पे ये अपने सारे प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए ये अपने खुद के स्टोर्स लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेते हैं और सारे ई-कॉमर्स मेजर जो 4-5 है, उनमें इनकी प्रेज़ेंस है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इनका प्रोडक्ट जो आप देखते हो अनऑर्गनाइज़्ड दुकानें होती हैं, वहाँ भी इनका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। इनका जो सेल्स है वो इनके जो खुद के स्टोर्स ये लगाते हैं वहाँ से भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी आता है और जो ये आपके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए यहाँ से भी आता है। तो ये जो पूरा किड्स का अपैरल का मार्केट साइज़ है ये ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का है और इसमें 50% ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स हैं, 50% अनऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स हैं। तो जितना भी रिटेलिंग वाला सेगमेंट है, चाहे वो ज्वेलरी का हो, फुटवियर का हो, लगेज का हो या अपैरल का हो, सब में ये थीम बहुत अच्छे से चल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स हैं, वो अनऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर से मार्केट शेयर छीन रहे हैं। और ये थीम लंबा चलना है, अगले 5, 7, 10 सालों तक चलेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे अनऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर जो है वो मार्केट से बाहर हो गई है। ये थीम इंडिया में प्ले आउट हो और अगर इस थीम को पकड़ के आप इन्वेस्ट करते हो और अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, तो आप अच्छा वेल्थ बना सकते हो। ये अपने स्टोर्स काफ़ी तेज़ी से लगा रहे हैं और स्टोर्स अपने क्लस्टर में लगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के जो कॉस्ट होते हैं, वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं। तो ज़रा इनका जो स्टोर इकोनॉमिक्स है, उसको समझते हैं। तो 60 से 65 लाख रुपए लगते हैं ऑलमोस्ट इनको एक स्टोर सेटअप करने में अपना, जिसमें से 20 से 25 लाख की इनकी इन्वेंटरी होती है। और ये स्टोर जो ये लगाते हैं, ये 3 टू 6 मंथ्स में ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच जाता है। और एक मैच्योर स्टोर इनका 1 करोड़ प्लस रेवेन्यू करता है एनुअली। तो ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 26, इसमें इनका टारगेट था कि 20 से 25 स्टोर और ऐड करेंगे। ये अपने जो इंटरनल एक्रूवल्स है, जो इनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उससे करेंगे। उससे ज़्यादा स्टोर अगर ये लगाते हैं, तो उसके लिए इन्हें डेब्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और अभी इनका कोई फर्दर अपडेट नहीं है कि ये कुछ बड़ा डेब्ट उठाना नहीं चाहते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए। अब जो इनका स्टोर ओपनिंग वाला प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ज़रा उसको समझते हैं। ये देखिए मार्च के एंड तक जो फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म हुआ तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 43 थे और अभी जब ये लास्ट मंथ सितंबर जब एंड हुआ है तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर 74 पहुंच चुके हैं। यानी कि 6 मंथ के ड्यूरेशन में इन्होंने 31 स्टोर्स और ऐड कर लिए अपने। तो आप देख सकते हैं कि हर महीने ये 5 से 6, 7 स्टोर ऐड कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से मतलब नंबर ऑफ स्टोर अपने ऐड कर रहा है। तो जो 20 से 25 स्टोर लगाने का इनका इनिशियल टारगेट था, अब अभी अपडेट तो नहीं आया बट वो रिवाइज़ होना ही क्योंकि 6 महीनों में इन्होंने 31 स्टोर्स लगा दिए हैं। अभी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने में 6 मंथ्स और हैं। तो स्टोर ओपनिंग को लेके काफ़ी एग्रेसिव हैं और उम्मीद है कि ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो इसमें इनके नंबर ऑफ स्टोर जो है काफ़ी मतलब 43 थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक, तो मोर देन डबल तो आराम से हो जाएँगे और उससे कितने ऊपर जाते हैं, हो सकता है 100 को भी टच कर जाएँ और 31 स्टोर्स इन्होंने इस 6 मंथ में ऐड किया है, तो अगले 6 मंथ में ये 30 स्टोर और ऐड कर लेते हैं, तो आराम से ही इनका नंबर ऑफ स्टोर 100 पहुँच जाएगा, FY 26 के एंड होने तक। अच्छा, FY 25 में इनका जो एसएसजी था स्टोर्स का, वो अराउंड 20-25% का था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है, उसमें से ऑलमोस्ट 10 टू 12% जो है प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ आया था। बाकी का जो ग्रोथ आया था 10 टू 12% वो वॉल्यूम ग्रोथ से आया था। तो ये चूँकि प्रीमियम कैटेगरी में काम करते हैं, इसलिए इनके पास प्राइसिंग पावर होता है, प्राइस बढ़ाने का। इसी वजह से इन्हें 10 से 12% का प्राइस इन्फ्लेशन का एडवांटेज है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इनका अनुमान है, टारगेट है कि 20 से 25% का अपना एसएसजी और जनरेट करेंगे। और जो इन्होंने पीछे अपने स्टोर्स ऐड किए हुए हैं, उससे इनके एबिटा के नंबर्स बढ़ेंगे। क्योंकि वो जैसे-जैसे मैच्योर होते जाएँगे, उनका सेल्स का नंबर अच्छा आता जाएगा और सेल्स के नंबर बढ़ने से इनका जो प्रॉफ़िट मार्जिन होगा वो बढ़ता है। तो इस बिज़नेस को अगर आप देखेंगे तो ये इस बिज़नेस के पास एडवांटेज क्या-क्या है? ये एक तो एसेट लाइट बिज़नेस है, तो तेज़ी से एक्सपेंड कर सकता है।
प्रीमियम कैटेगरी में काम करता है, इसके पास प्राइसिंग पावर है जिससे मार्जिन फर्दर इंप्रूव होते जाएंगे। तो रिटेलिंग के सेक्टर में काम करती है, तो इससे क्या होता है कि अगर रिटेलिंग सेगमेंट में कोई बिजनेस है और वो तेज़ी से ग्रोथ ला रहा है अपने बिजनेस में, तो मार्केट उसको पी काफ़ी हाई देता है। पी री रेटिंग के चांसेस इस बिजनेस में अच्छे खासे हैं। अभी अराउंड इसका 12 मंथ का पी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी मल्टीपल है, वो अराउंड 44 के आसपास है। और चूँकि अभी ये एक छोटी कंपनी है, नई कंपनी है और पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो अभी मार्केट को इतना ट्रस्ट हुआ नहीं है। बट अगर ये अपने जिस तरह से स्टोर्स काफ़ी तेज़ी से ऐड कर रही है, अगर ये इसके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कि इनका जब ये हाफ ईयर का रिजल्ट आएगा, अगर ये रिजल्ट में भी दिखता है, तो मार्केट को ट्रस्ट बनेगा और फिर देखोगे तो इसका पी री रेटिंग होना तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो अगेन कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली